मरने से पहले उस आदमी ने आखिरी बार फ्रिज खोला और जो थोड़ी बहुत बर्फ बची थी उसने आखिरी टुकड़ा चाटा। थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन प्यास अब भी नहीं बुझी थी। फिर वो एक्वेरियम के पास गया, सोचा शायद उसका पानी पीने लायक हो, लेकिन छक्कर देखा तो खारा था। पूल का पानी भी समुद्री था। उसे समझ नहीं आया कि इतने बड़े और आलीशान घर में पीने लायक एक बूंद पानी क्यों नहीं है। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। असल में वो चोरी करने आया था। सोचा था कि इस कलाकार के घर से पेंटिंग्स चुराकर अच्छी कीमत मिल जाएगी और फिर आराम की जिंदगी जी पाएगा, लेकिन गलती से अलार्म सिस्टम में गलत पासवर्ड डाल दिया, जिससे पूरा लॉक सिस्टम एक्टिवेट हो गया और खिड़कियां दरवाजे बंद हो गए। बाहर उसका साथी जो पासवर्ड हैक कर रहा था बस इतना कहकर चला गया कि अब खुद ही देख ले क्या करना है। ये सुनकर वो नाराज हुआ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था किसी तरह बाहर निकलना। डर था कि अलार्म की आवाज से पुलिस न आ जाए, इसलिए जल्दबाजी में सिस्टम खराब कर दिया और स्पीकर तोड़ दिए। उसे लगा कि मुख्य दरवाजा लकड़ी का है, अगर उसमें छेद कर ले तो बाहर लगे ताले तक पहुंच सकता है, लेकिन गर्मी की वजह से ऐसी भी बिगड़ गया था और तापमान बढ़ता जा रहा था। पसीना बह रहा था। काफी देर तक दरवाजा रगड़ने के बाद लोहे की चादर दिखी। चाकू से खुरच कर देखा तो साफ हो गया कि दरवाजे के अंदर स्टील प्लेट है। उसने वॉकी टॉकी पर साथी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब वो समझ गया कि अकेले ही निकलना होगा। अच्छा ये था कि फ्रिज में कुछ बासी खाना पड़ा था। उसने बिस्किट से फफूंदी हटाई और मछली का अंडा लगाकर खा लिया, फिर सो गया। अगली सुबह उठा तो बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगा। कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं था, फोन बंद थे, खिड़कियां सील थी। तभी कपड़े की अलमारी में छुपा, दरवाजा दिखा, रास्ता संकरा था, लेकिन धीरे धीरे अंदर गया। कुछ दूर एक कमरे में लाश जैसी चीज दिखी, डर कर बाहर आ गया। फिर हिम्मत करके देखा तो वो सिर्फ एक मॉडल था, पर वो भी बंद कमरा था। तभी सीसीटीवी में एक औरत दिखी जो शायद सफाई करने आई थी। वो दरवाजे तक गया और खटखटाने लगा, लेकिन आवाज बाहर नहीं पहुंची। उसने कागज पर मदद का संदेश लिखा और दरवाजे के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतना मजबूती से बंद था कि कागज भी नहीं जा सका। अगले दिन फिर उठा और बैठा रह गया। तभी नजर छत की तरफ गई, देखा कि छत कांच की है। उसने सोचा किसी तरह ऊपर पहुंचकर उसे हटाने की कोशिश करेगा। फर्नीचर इकट्ठा करके ऊंचा स्टैंड बनाया और ऊपर चढ़ गया। फिर महंगे पर्दे फाड़कर रस्सी बनाई। जब छत तक पहुंचा तो देखा कि कांच बहुत मजबूत है, शायद बुलेट प्रूफ। सोचा फ्रेम हटाना पड़ेगा। एक फूलदान तोड़कर चश्मा जैसा कुछ बनाया ताकि आंखों में कांच न गिरे। अब छड़ी और चम्मच से फ्रेम काटना शुरू किया। कुछ देर बाद एक बोल्ट दिखा जो बहुत मजबूती से लगा था। चाकू से निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। देखा कि फ्रेम में कुल 12 बोल्ट लगे हैं। अब वो पूरे घर में रेंच ढूंढने लगा, लेकिन सिर्फ किचन का सामान था। उसी समय ऐसी सिस्टम अचानक चालू हो गया और ठंड बढ़ गई। वो कांपता हुआ कंबल में लिपट गया। रात को सीसीटीवी में फिर वही औरत दिखी। वो दरवाजा पीटने लगा, आवाज दी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। उसने फिर पेपर पर संदेश लिखा, लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं जा सका। थकर लेट गया, लेकिन हार नहीं मानी। खाना खत्म हो गया था तो पौधों की पत्तियां और पानी पीने लगा। अब उसने लकड़ी की कुर्सी काटकर रेंच जैसा औजार बनाया और बोल्ट खोलने की कोशिश की। पहला बोल्ट खोलने में पूरा दिन लग गया, लेकिन खुल गया। धीरे धीरे सारे 12 बोल्ट खोल दिए। इस बीच कई बार गिरकर चोट भी लगी। एक बार पैर भी टूट गया, लेकिन आखिरकार कांच हटा दिया और रास्ता साफ हो गया। जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें माफी मांगी और रेंगते हुए बाहर निकल गया। 2 महीने बाद वो किसी तरह बाहर आया और ठान लिया कि अब कभी ऐसा काम नहीं करे। एक लड़के ने रेस्टोरेंट में बस एक फ्राई अंडा ऑर्डर किया था, लेकिन जब बिल आया तो उसमें 500 रुपए लगे थे। उसे ये अजीब लगा। सोचा कहीं ये सोने का तो नहीं। जब उसने एक चम्मच खाया तो पता चला ये अंडा नहीं बल्कि आम, नारियल और शराब से बना डेजर्ट था। जैक ने भी चखा और हैरान रह गया। तभी वेटर एक गमले जैसी चीज ले आया। दोनों हंस पड़े। मैनेजर आई और गमले में पानी डाला तो उसमें से पौधे उगने लगे। उसने बताया कि ये खाने वाली चीजों से बनी सैलड है। जब दोनों को समझ नहीं आया तो मैनेजर ने उन्हें कम जानकारी वाला कहा। जैक को गुस्सा आया और वो सीधे शेफ प्रमोद से जा भिड़ा। प्रमोद ने बात को हल्के में लिया और एक जापानी वाग्यू बीफ का टुकड़ा निकाला। जैक ने भी अपनी एक रेसिपी सोच ली। उसने प्याज काटकर गर्म तेल में डाली और साथ ही बीफ को पकाना शुरू किया। फिर दोनों को मिलाकर खुशबूदार तेल और मसाले डाले और एक सिंपल प्याज बीफ फ्राई बना दिया। प्रमोद ने उसकी डिश को देकर अपनी तकनीक दिखाई। बीफ पर फ्लेम थ्रोअर से आंच दी, फिर स्मोक किया और फल जैसी खुशबू लाने की कोशिश की। उसे लगा कि चाइनीज खाना पुराना हो चला है और वो इस बार प्रतियोगिता जीतना चाहता था। हालांकि जैक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन प्रमोद ने बाद में उसका बनाया बीफ खाया और मान गया कि चाइनीज खाने में भी गहराई है। इसके बाद प्रमोद ने चाकू चलाने में मुकाबला करने की बात की। पहले उसने सैल्मन मछली की हड्डियां बड़ी सफाई से निकाली। फिर जैक ने उसे बराबर टुकड़ों में काटा और खाल को बिना फाड़े अलग कर दिया। फिर जैक ने अपनी मशहूर डिश 3 कप चिकन विद राइस बनाई, जिसमें वो चिकन को मसालों के साथ पकाकर मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर तैयार करता था। उसकी छोटी सी दुकान बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन एक दिन सामने ही एक बड़ी वेस्टर्न स्टाइल रेस्टोरेंट खुल गई, जिसमें प्रमोद हेड शेफ था। इंटरव्यू में उसने चाइनीज खाने को पुराना बताया, जिससे लोग नाराज हो गए और उन्होंने जैक को प्रतियोगिता में भेजा। मुकाबले में जैक ने बत्तख को काटकर अंदर खास चीजें भरी और पतों व नमक में लपेट कर पकाया। प्रमोद ने फॉयग्रा नाम की एक विदेशी डिश बनाई और उसे अच्छे से सजाया। दोनों की तारीफ हुई, लेकिन जीत प्रमोद को मिली क्योंकि उसकी सजावट बेहतर थी। हार के बाद जैक दुखी होकर गेमिंग जोन चला गया। वहाँ उसका गुरु मिला और उसे ये कहानी सुनाई। 2 छोटे बच्चे खुद का उगाया गेहूं और खुद से बनाया ब्रेड खा रहे थे। स्वाद भले साधारण था, पर मेहनत उनकी थी, इसलिए वो उन्हें सबसे अच्छा लगा। ये सुनकर जैक को बात समझ में आ गई कि असली
असली स्वाद मेहनत और अपनापन होता है। उसी शाम उसे प्रमोद सड़क पर अकेले शराब पीते दिखा। असल में उसे पता चला कि उसकी जीत खरीदी गई थी और अब उसकी जगह उसकी प्रेमिका को प्रतियोगिता में भेजा जा रहा है, क्योंकि प्रमोद की स्वाद पहचानने की क्षमता कम हो गई थी। उसकी सारी रेसिपी एक किताब से थी। दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बात की और मिलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। जैक ने प्रमोद को चाइनीज खाना सिखाया और प्रमोद ने भी मेहनत की। प्रतियोगिता में उन्होंने मापो टोफू बनाई, जिसमें स्वाद और प्रस्तुति दोनों थी। उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया, लेकिन फाइनल में उन्हें शिव शंकर से भिड़ना था, जो पिछले 2 सालों से विजेता था। फाइनल में सिर्फ एक ही जा सकता था, इसलिए प्रमोद ने जैक को भेजा। शुरू में वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन फिर एक सिंपल नूडल्स डिश बनाने लगा। वहीं शिव शंकर ने एक सजावटी मिठाई बनाई। अंत में जैक नूडल्स लेकर सीधे शिव शंकर के पास गया और कहा कि ये वही नूडल्स हैं जो बचपन में आपने मुझे खिलाए थे। असल में शिव शंकर उसका पिता था, जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। जैक सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो भी अब एक अच्छा शेफ बन चुका है। उस दिन मुकाबले की जीत हार से ज्यादा पिता पुत्र के रिश्ते की पहचान